शापित चुड़ैल, एक सच्ची खौफनाक दास्तान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कन्हाईपुर में आज भी लोग रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। वजह है गांव के किनारे खंडहर बनी हवेली और वहां भटकती एक शापित चुड़ैल की दास्तान। कहा जाता है 100 साल पहले उसी हवेली में रत्नावली नाम की औरत रहती थी। गांव वाले उसे जादू टोने वाली मानते थे। लोग कहते थे कि वह अमीर बनने के लिए काले तांत्रिक कर्म करती थी। एक बार अकाल पड़ा तो गांव के कई लोग भूख से मर गए, मगर रत्नावली की हवेली में हमेशा दावत होती रहती। धीरे धीरे लोगों को शक हुआ कि वह अपने तंत्र मंत्र के लिए मासूम बच्चों की बलि देती है। गांव वालों ने उसे पकड़कर हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, तुम सबके खून से मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी, मैं लौटूंगी। उसके बाद से हवेली पर ताला लगा दिया गया, मगर रात को वहां से औरत की चीखें और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। कुछ साल पहले गांव के 3 लड़कों ने शर्त लगाई कि वे आधी रात को हवेली में जाकर लौटेंगे। सबको लगा ये मजाक है, पर वो सच में गए। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के बीचों बीच टूटी चौकी पर एक पुराना दिया जल रहा था, जबकि हवेली में कोई तेल बाती नहीं थी। अचानक दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कोई चूहा होगा, मगर तभी एक लाल साड़ी पहने औरत दूर खड़ी नजर आई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 अंधेरे गड्ढे। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों डर कर भागे, मगर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर चौकी पर 3 लड़कों की लाशें पड़ी थीं, चेहरों पर वही जलने के निशान जैसे कभी रत्नावली के चेहरे पर थे। आज भी गांव वाले मानते हैं कि अगर कोई आधी रात को उस हवेली में जाता है तो चुड़ैल उसका शरीर जलाकर अपनी आत्मा को और मजबूत कर लेती है। गांव के बुजुर्ग आज भी चेतावनी देते हैं, सूर्यास्त के बाद कन्हाईपुर की हवेली की ओर मत जाना, वरना शापित चुड़ैल तुम्हें भी अपने श्राप का हिस्सा बना लेगी।